कभी कभी ना जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे मिलके लगता है अरे इन्हें तो जैसे बरसों से जानते हैं। एक अजीब सा गहरा सा कनेक्शन। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी तरह के खास जुड़ाव पे बात करने वाले हैं। कुछ लोग या कहें कुछ स्रोत इसे आत्मिक संबंध कहते हैं। हमारे पास एक स्रोत है, आत्मिक संबंध और पुनर्मिलन। देखते हैं ये इस गहरे अनुभव के बारे में क्या कहता है। हाँ, ये विषय है तो बहुत दिलचस्प। और ये स्रोत कहता है कि ये सिर्फ मतलब इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ये दो आत्माओं के बीच का एक प्योर एनर्जी का बैलेंस है। प्योर एनर्जी। हाँ, जिसमें ईगो या कोई स्वार्थ नहीं होता। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि ये वो आत्माएं हैं जो पिछले जन्मों में बिछड़ गई थी और अब दोबारा मिल रही हैं, एक तरह का पुनर्मिलन। पुनर्मिलन, अच्छा। तो ये स्रोत इसके कुछ खास लक्षण भी बताता होगा, मतलब कैसे पहचाने कि ये कोई आम रिश्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत कुछ संकेतों की बात करता है, जैसे मिलते ही एकदम से एक तेज खिंचाव महसूस होना, जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो। हाँ। हाँ, और जो मुझे बड़ा खास लगा वो है बिना कुछ कहे ही एक दूसरे को समझ लेना, भावनाएं, विचार, सब एक ऐसी जगह जहां आप बिल्कुल सेफ महसूस करें। बिना कहे समझ लेना, ये तो बहुत ही गहरा अनुभव हुआ। और क्या, और क्या लक्षण बताए हैं? स्रोत ये भी मेंशन करता है कि ऐसी रिलेशनशिप में ना खामोशी भी बड़ी कंफर्टेबल होती है, मतलब उसमें भी बातें हो जाती हैं। अच्छा। और शायद सबसे जरूरी बात, ये रिश्ता आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करता है, अपनी कमियों पर काम करने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। यह आपको नीचे नहीं खींचता, ऊपर उठाता है। ये बात जरूरी है। तो मतलब ये कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है, कोई संयोग नहीं है, ये एक खास तरह का मिलन है। अगर ऐसा है तो ये क्यों होता है? मतलब स्रोत इसके पीछे कोई शर्तें या वजहें बताता है? क्या ये किसी के भी साथ हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के हिसाब से ये पुनर्मिलन ऐसे ही नहीं हो जाता, इसकी कुछ वो प्रीकंडीशंस हैं। शर्तें? जैसे पहली तो ये कि दोनों आत्माएं तैयार हों, मतलब मेंटली और स्पिरिचुअली उस गहरे कनेक्शन के लिए रेडी हों। दूसरी, उनके कर्म कर्म परिपक्व हों। कर्म परिपक्व हों, इसका क्या मतलब हुआ? स्रोत के नजरिए से देखें तो मतलब पिछले जन्मों के जो हिसाब किताब हैं, जो लेसन्स हैं, वो एक स्टेज पर पहुंच गए हों ताकि मिलने का सही वक्त आ सके। एक तरह से कार्मिक रेडीनेस। अच्छा, और कोई शर्त? हाँ, तीसरी शर्त है एनर्जी लेवल मैच करना। स्रोत का इशारा यह है कि दोनों की जो वाइब्स हैं या कह लें आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी, वो एक जैसी होनी चाहिए। तभी वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, साथ चल पाएंगे। ये सिर्फ पसंद नापसंद से आगे की बात है। हाँ, ये शर्तें तो लॉजिकल लगती हैं, पर अगर मान लें ये शर्तें पूरी हो गई तो फिर ये मिलता कैसे है? मतलब प्रोसेस क्या है इसका? स्रोत कुछ बताता है? हाँ, स्रोत एक प्रोसेस की बात करता है, एक क्रमिक प्रक्रिया। पहला स्टेप है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि? हाँ, मतलब ध्यान, योग, सेवा या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिससे मन और आत्मा साफ हो, निर्मल हो। दूसरा कदम है कर्मों का शुद्धिकरण, जो हमने पहले बात की, पुराने कर्मों के असर को बैलेंस करना या उनसे सीखना। ठीक है, आत्मशुद्धि, फिर कर्मों का शुद्धिकरण और फिर आता है वो स्टेज जिसे स्रोत कहता है आकर्षण और अनुभव। लाइफ में अचानक कहीं से वो दो आत्माएं मिलती हैं और वही तीव्र खिंचाव, वही पहचान वाली फीलिंग। और फिर मिल जाते हैं। हाँ, पर अंत यही नहीं है। सबसे खास बात है आखिरी स्टेप, मिलन और सेवा। सेवा? हाँ, सेवा। स्रोत कहता है कि ये जुड़ाव सिर्फ अपने लिए नहीं होता, इसका मकसद होता है मिलकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करना, अक्सर आध्यात्मिक विकास और दूसरों की सेवा। मिलन और सेवा, ये तो इस पूरे आइडिया को एक अलग ही मतलब देता है। क्या स्रोत ने इसे समझाने के लिए कोई उदाहरण दिए हैं? बिल्कुल। स्रोत हिंदी सनातन परंपरा के कुछ बहुत फेमस उदाहरण देता है, जैसे शिव और शक्ति का मिलन, हाँ, जिसे क्रिएशन की एनर्जी और कॉन्शियसनेस का बैलेंस माना जाता है। फिर राम और सीता का पुनर्मिलन, जो धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर साथ चलने का प्रतीक है। और राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम, जिसे निस्वार्थ प्रेम और आध्यात्मिक समर्पण का शिखर माना जाता है। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उसी आत्मिक संबंध के आइडिया को दिखाती हैं, प्योर लव, म्यूचुअल ग्रोथ और मिलकर सेवा करना। तो अगर हम इस स्रोत की सारी बातों का निचोड़ निकालें तो मेन पॉइंट क्या है, मतलब टेक अवे क्या है? मेरे ख्याल से इस स्रोत का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो सच्चा आत्मिक संबंध है ना, वो सिर्फ एक गहरी फीलिंग या इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। ये दो आत्माओं का एक पर्पसफुल रियूनियन है। पर्पसफुल? हाँ,
जिसका मकसद सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर साथ मिलकर सेवा करना और स्पिरिचुअल जर्नी में एक दूसरे का साथी बनना है। ये हमारे रिश्तों को एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा बना देता है, शायद कई जन्मों की कहानी का। ये सोचने वाली बात है कि शायद हमारे जो सबसे गहरे रिश्ते हैं वो सिर्फ इसी जिंदगी के लिए नहीं है, शायद एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और यहीं पे मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। ये स्रोत के मिलन और सेवा वाले आइडिया से जुड़ता है। सोचिए, अगर ऐसे आत्मिक संबंध सच में होते हैं और उनका एक साझा उद्देश्य होता है, तो जब ऐसी आत्माएं मिलके काम करती होंगी दुनिया में, तो उनका कैसा पॉजिटिव असर पड़ता होगा, क्या बड़ा प्रभाव हो सकता है उनका। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प पॉइंट है।